सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंटेंट रजत मेवाती ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंटेंट रजत मेवाती ही वो इंसान थे जिनके द्वारा सारे पैसे का लेन देन उनकी निगरानी में होता था। सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। रिया चक्रवर्ती का भी बचना अब बिल्कुल बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि रजत मेवाती का बयान कुछ ऐसा है कि रिया चक्रवर्ती अब चारों तरफ से घिर चुकी हैं। साथ ही बात करेंगे और भी बहुत सारी अपडेट्स के बारे में जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने अभी तक द लोकमंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि हम यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत केस से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको देते रहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रजत मेवाती के बयान की। मैं आपको बता दूं, ईडी ने रजत मेवाती को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया था। हाँ, जब रिया ऐसे आई अंदर तो श्रुति भी आई थी। श्रुति और रिया के बाद आई थी श्रुति। तो श्रुति से मेरी बातचीत होने लगी। हाँ, बाय द ऐसे एडजस्ट के बाद चीज़ें फिर वहाँ से ही डील होने लगी। मतलब मेरे पास इतनी क्लियरिटी नहीं आती थी, तो जो भी था वो वहाँ से ही डील होती थी। मतलब फिर वो अपने लेवल पे मैनेज करते थे, श्रुति और रिया। हाँ, श्रुति, रिया और बहुत इंपॉर्टेंट बात आप बता रहे हैं जी। तो वो अपने लेवल पे डील चलते थे। हाँ, सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंटेंट रजत मेवाती ने बताया कि रिया चक्रवर्ती ही पूरा फाइनेंशियल कंट्रोल अपने हाथ में रखती थी। वहीं उन्होंने एक और बहुत बड़ा खुलासा किया है। रजत मेवाती ने बताया कि जो पूरा स्टाफ जो पहले था, सुशांत सिंह राजपूत का जो ट्रस्टवर्दी स्टाफ था, उस पूरे स्टाफ को रिया चक्रवर्ती ने निकलवा दिया था। उसके बाद में जो पूरा स्टाफ रिया चक्रवर्ती ने अपॉइंट किया था, वो सारा का सारा स्टाफ भ्रष्ट था और सिर्फ रिया चक्रवर्ती की ही बात मानता था। हालांकि ये पहले ही हम खुलासा कर चुके हैं, लेकिन इस पे मोहर लगा दी है रजत मेवाती ने। रजत मेवाती ने यह भी बताया कि रिया चक्रवर्ती ने श्रुति मोदी और संदीप सिंह को भी अपॉइंट किया था, जो सिर्फ रिया चक्रवर्ती की ही बात मानते थे। रिया चक्रवर्ती जैसा कहती थी वैसा ही होता था। एसएसआर के अकाउंटेंट ने यह भी बताया कि रिया चक्रवर्ती जो भी पैसा ट्रांसफर करवाती थी और रिया चक्रवर्ती जो भी पैसा, मतलब जो इलीगल पैसा होता था, जो सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से 2 नंबर तरीके से घुमाकर रिया चक्रवर्ती के पास जाता था, वो सारा का सारा अकाउंटेंट के पास ही होकर, उनके साइन होकर ही जाता था। वहीं मैं आपको बता दूं, रजत मेवाती ने एक और बहुत बड़ा खुलासा किया है। रजत मेवाती ने बताया कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पर तो फर्जी साइन किए जाते थे उनकी बिना परमिशन के। ये सारे के सारे रजत मेवाती ने ईडी के सामने खुलासा किया है। अब बात करते हैं दूसरी और बहुत बड़ी अपडेट की। मैं आपको बता दूं, रिया चक्रवर्ती ने सीधे सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली पर ही एलिगेशन लगा दिए हैं। रिया चक्रवर्ती ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली न जाने किस बेस पे कह रही है कि रिया चक्रवर्ती ने उनके पैसे उड़ाए हैं। अब रिया चक्रवर्ती का ऐसा कहना, मतलब अपने बयान में वो खुद फंस चुकी हैं। जैसे ही रजत मेवाती ने उनका खुलासा किया, रिया चक्रवर्ती अब पूरी की पूरी फंस चुकी हैं, क्योंकि पहले रिया चक्रवर्ती ने कहा कि मैंने उनके एक भी पैसा नहीं लिया है। अब रजत मेवाती ने साफ साफ कह दिया है कि रिया चक्रवर्ती ने उनके बैंक अकाउंट से लगभग 15 करोड़ रुपए तो उनकी जो निगरानी में है, रजत मेवाती की में, वो उड़ाए हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, ईडी ने सुशांत सिंह राजपूत के पिता से भी लगभग 4 घंटे पूछताछ की और पूछताछ में सामने आया कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने ऐसे डॉक्यूमेंट, ऐसी स्टेटमेंट ईडी के सामने रखी, जिससे कंफर्म हो गया कि रिया चक्रवर्ती उनके अकाउंट से पैसे गायब कर रही थी। साथ ही एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। श्रुति मोदी, जो कि रिया चक्रवर्ती की बहुत ही करीबी दोस्त है, उनका फाइनेंशियल जो उनका पैसा इधर उधर होता था वो सारी के सारा श्रुति मोदी देखती थी। उन्होंने भी खुलासा कर दिया है कि रिया चक्रवर्ती उनसे जबरदस्ती पैसे का लेन देन करवाती थी और श्रुति मोदी अब सरकारी गवाह भी बन चुकी हैं। ये सारी की सारी न्यूज हम आपको बहुत पहले बता चुके हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का कमेंट में कहना था ऐसी अभी आपके पास न्यूज कहां से आई जिसका कोई स्टेटमेंट ही नहीं है। लेकिन अब उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं, ये विद प्रूफ ईडी के सामने रजत मेवाती और श्रुति मोदी ने अपने बयानों में खुलासा कर दिया है। वहीं मैं आपको बता दूं, रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मान सिंधे ने ईडी के सामने कहा कि रिया चक्रवर्ती का आदित्य ठाकरे से कोई भी संबंध नहीं है और ना ही वो आज तक उनसे मिली और ना ही फोन पे बात हुई है। लेकिन रिया चक्रवर्ती की कॉल डिटेल में ये पहले ही साफ हो चुका है कि रिया चक्रवर्ती आदित्य ठाकरे से बात करती थी। तो अब रिया चक्रवर्ती इन सारे बयानों में खुद ही उल्टी फंसती जा रही हैं। अब देखना यह है कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी कब होती है।
फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी सुशांत सिंह राजपूत केस से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती रहेगी हम आपको बताते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।